बहन और भाइयों, अभी वक्त हो गया है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम को आपके सामने पेश करें। आइए हम पहले खुदावंद से उसके कलाम के लिए दुआ करेंगे और आप सबकी बरकत के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने एक दफा और मौका दिया कि इस वक्त तेरे जिंदा और जलाली कलाम को, जो कि हमारी जिंदगी है और हमारी राहों के लिए चिराग है, खुदावंद तेरे जलाल के लिए फिर सारी दुनिया के सामने पेश कर सकें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा कलाम हमें संभालता है, और खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तेरा कलाम जो है वो हमें कायम रखता है। आज के सारे मैसेज में खुदावंद शुरू से आखिर तक हमारे साथ होना। खुदावंद ये तेरी बातें हैं जो तू खुदावंद अपने हाथ के बनाए हुए इंसानों से करना चाहता है। खुदावंद हमेशा की तरह मेरी मदद करना, खुदावंद मुझे इस्तेमाल करना, मुझे दानिश देना, मेरी जुबान मेरे ख्यालात का जुम्मा लेना। सारी इक्विपमेंट को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं, और खुदावंद ये बख्शना के जहां जहां ये तेरी आवाज पहुंचे लोग तेरी बरकत को पाएं। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज का जो कलाम है, इसका जो टॉपिक है, उसका नाम है डिवाइन सॉवरेनिटी एंड ह्यूमन रिस्पांसिबिलिटी, के कादर मतलब खुदा जो है उसकी कुदरत क्या है और उसका इख्तियार क्या है, और जो इंसान है जब वो खुदा पर ईमान ले आता है तो उस वक्त उसका किरदार क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। ये सब चीजें जो हैं आज हम इन पे गौर करेंगे, क्योंकि देयर हैज टू बी अ बैलेंस केप्ट इन एवरीथिंग। और खुदा जो है वो एक बैलेंस खुदा है। हमारा खुदा हमें कभी किसी मुश्किल में नहीं डालता या हमें कभी किसी मुश्किल सिचुएशन में नहीं जाने देता, बल्कि वो पहले से ही हमारा पूरा जुम्मा लेता है और हमें तैयार रखता है। हाँ, हम अपनी गलती से कई दफा अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेते हैं, लेकिन खुदा उनकी ये कभी मर्जी नहीं। खुदा उनका शुक्र हो। तो आइए हम आज के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आमीन। खुदा कादर मुतलक खुदा है, सारी कायनात का खालिक। वो चाहे तो जो भी चाहे वो कर सकता है, लेकिन हम इस चीज को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि उसके हाथ के बनाए हुए इंसानों को नुकसान हो, या कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसकी जो रास्तबाजी है, उसका जो इंसाफ है, उस पे कोई फर्क पड़े, क्योंकि ही डज एवरीथिंग विद फेयरनेस। Therefore to say God is a sovereign is merely to allow him to be God. आमीन। जब हम इस बात का इकरार करते हैं तो हम फिर खुदा की इस हकीकत को, खुदा के इस इख्तियार को मान लेते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हर चीज में कादरे मुतलिक है, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो करता है वो हमें कबूल करना चाहिए, और हमें इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। हमें इस वक्त इस हकीकत से शर्माना नहीं चाहिए या माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि इसको मानकर खुदा की तारीफ करना चाहिए कि हमारा खुदा जो है, ही इज सो फेयर, ही इज सो केयरिंग एंड ही इज सो लविंग। और उसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि उसका प्यारा बेटा यीशु मसीह, जिसको उसने इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारी खातिर अपनी जान देकर, अपना बेशकीमत और कीमती लहू बहाकर हमारे गुनाहों का कफारा दे। इन हिज सॉवरेनिटी गॉड हैज chosen, elected few to himself, but the same Bible tells us that election also teaches us responsibility. मतलब ये है कि जब खुदा ने अपने जलाल के लिए लोगों को चुना है अपने फजल की वजह से, तो वही बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि उसी के साथ साथ हमारी अपनी जिम्मेदारी जो है वो भी पूरी हमें करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। इंसान को भी पूरी तरह ताबे होना चाहिए। God elects people to salvation. People must choose to be saved by act of will. खुदा तो अपना काम करता है और हमें चुन लेता है, लेकिन लोगों का भी काम है जो उस पर ईमान लाते हैं कि अपनी आजाद मर्जी से उसकी मर्जी के ताबे हो जाएं। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे आदम और हवा की कहानी जो है बाग अदन में, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 to 28, यहाँ पे
लिखा हुआ है कि खुदा ने इंसान को हर चीज पे इख्तियार दिया और उनको बरकत दी, और उसके बाद उनसे कहा कि बढ़ो और फूलो फलो और जमीन को मामूर करो। लेकिन वी नो कि इंसान जो था वो गिर गया और उसने खुदा के जो हुक्म था उसको ना माना और उसकी हुक्म बदूली की और फिर उसकी सजा उठाई। उसके बाद हमारे सामने जो बनी इसराइल की कौम है उसका जिक्र है कि किस तरह से खुदा ने उसको बरकत दी और हमेशा उसको बिल्कुल अपने नजदीक रखा। लेकिन बनी इसराइल की जो कौम थी अपनी नाफरमानी की वजह से खुदा के प्रोग्राम में हमेशा रुकावट बनती रही और इसी वजह से उसने वो बरकतें नहीं पाई जो कि खुदा ने उसके लिए रखी थी। यहाँ पे इस्तिशना की किताब उसका 14 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि तो खुदावन अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और खुदावन ने तुझको रूए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि तू उसकी खास कौम ठहरे। सो दिस वाज गॉड्स चॉइस। लेकिन जैसे कि मैंने पहले आपके सामने अर्ज किया कि बनी इसराइल ने इस चीज की कदर को नहीं जाना और उन्होंने अपनी मनमानी करके खुदा को और उसके रूह को नाराज किया और उसकी वजह से खुदा जो था उसको उन्होंने वो ना समझा जो कि उन्हें समझना चाहिए था। उसके बाद जब हम यूहन्ना की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 37 आयत को देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इसी किस्म का जिक्र है। यूहन्ना की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 37 आयत, इसमें यूं लिखा हुआ है, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा और जो कि मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। सो व्हाट द लॉर्ड जीसस इज टेलिंग हियर इज दैट कि ही विल ऑनर, कि जो बाप उसे देगा ही विल सेव इट एंड कीप इट। लेकिन इंसान अगर अपनी हुक्म अदूली और बगावत की वजह से खुद खुदा की हजूरी से निकल आता है तो उसमें वी कैन नॉट ब्लेम गॉड। इफ्सियों 1 बाब और उसकी 4 आयत पे हम गौर करेंगे। अगर आप मेरे साथ देखें इफ्सियों की अंजील, इफ्सियों का खत, उसका 1 बाब और उसकी 4 आयत, और उसमें यूं लिखा हुआ है, चनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हम इस बात की खुशी तो मनाते हैं कि खुदा ने हमें बनाए आलम से चुन लिया, लेकिन रेवलेशन 22 वर्स 17 जो है उससे पता चलता है कि इसमें हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि इस पेशकश को हम कैसे कबूल करते हैं। रेवलेशन 22 वर्स 17 में लिखा है, और रूह और दुल्हन कहती हैं और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। तो अगेन गॉड हैज गिवन अस अ फ्री चॉइस एंड अ फ्री विल कि हाउ वी वांट टू ओबे हिम। और उसके बाद जब हम जेनेसिस 7 बाब, जेनेसिस 3 बाब और उसकी 23 और 24 आयत देखते हैं, पैदाइश 3 बाब और उसमें आदम और हवा की जो नाफरमानी है उसका जिक्र है कि किस तरह से खुदा ने उनको फिर बागे अदन से निकाला। और फिर जब हम हिजकियेल में देखते हैं, हिजकियेल का जो सहीफा है उसका 20वां बाब और उसकी 7 और 8 आयत जब हम देखते हैं तो उसमें भी क्लियरली खुदा ने अपनी बनी इसराइल के साथ जो नाराजगी है उसका जिक्र किया है। यहाँ पे यूं लिखा हुआ है, और मैंने उनसे कहा तुम में से हर एक शख्स उन नफरती चीजों को जो उसकी मंजूर नजर हैं दूर करे, और तुम अपने आप को मिस्र के बुतों से नापाक ना करो, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। लेकिन वो मुझसे बागी हुए और ना चाहा कि मेरी सुने। उनमें से किसी ने उन नफरती चीजों को जो उसकी मंजूर नजर थी तर्क ना किया और मिस्र के बुतों को ना छोड़ा। तब मैंने कहा